एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। आज हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओल्ड एज पॉपुलेशन पे बेस्ड है। नाउ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि इंडिया में एक सच कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन एज सच कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। एंड दिस यू नो वेरी वेल कि इंडिया अभी वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन है, लेकिन विद इन लाइक 20-30 इन द डाउन लाइन हम लोगों की पॉपुलेशन ओल्ड एज होने लग जाएगी, विच मीन्स कि हमें अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी टू हैव द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, द मेडिकल फैसिलिटीज़। और उसके साथ ही अभी मतलब स्पेशली इन द कोविड टाइम्स ओल्ड एज पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमारा क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जीएस 1। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पॉलिसी के एस्पेक्ट से पूछा जाता है कि वाई डू वी नीड अ पॉलिसी, या फिर अगर आपको ये गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है तो ये जीएस 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कौन से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीएस 1 में अगर पूछा जा रहा है तो हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसको आंसर करेंगे, लेकिन अगर आपको जीएस 2 में पूछा जा रहा है तो हम इसे पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आंसर करेंगे। जीएस 3 में अगर पूछा जा रहा है तो हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आंसर करेंगे। नाउ इवन दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप किस तरीके से थॉट्स को कंसोलिडेट करके आंसर लिखते हो, दैट वुड बिकम अ लिटिल इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, सो मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आप अपना आंसर चेक करवाना चाहते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन दी माई इंस्टा हैंडल little_simple_buddha, या फिर आप स्टडी IQ के ईमेल ID doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन का परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस ओल्ड एज पॉपुलेशन आर फेसिंग इन दिस कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो प्रेजेंट टाइम के अंदर फेस हो रहे हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन को। Also we need to discuss the initiative taken by the government in this regard। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि पॉपुलेशन है कितनी। जब आप बात करते हो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, देन वी वुड मेंशन कि अच्छा इतनी पॉपुलेशन है। जैसे कि आप लिखोगे कि लगभग 8.6% पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली की है एंड इट इज़ राइजिंग। और हम थोड़ा सा फ्यूचर डेटा भी देंगे कि बाय द टाइम 2050 कम्स इतना इसका पॉपुलेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा देंगे एंड वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा डायरेक्टली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा, ऑन द नोट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है। देखो, ये मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन करा है और जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वही चीज़ डिस्कस करते हैं, बट हियर जस्ट लेट मी टेल यू दिस थिंग अगेन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है, चैलेंजेस क्या हैं, तो हम यहाँ पे क्या फोकस करेंगे, सिर्फ चैलेंजेस पे फोकस करेंगे। नहीं तो ओल्ड एज पॉपुलेशन में हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन पूछा क्या है, चैलेंज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, चैलेंज क्या है। अब चैलेंज को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आप लिख दोगे कि भाई हेल्थ का इशू है, फिर आप लिख दोगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर आप लिखोगे कि फैमिली, आइसोलेटेड फैमिलीज रहने लग गई हैं। देन माइग्रेशन की वजह से जो यूथ पीपल है या जो नई जनरेशन है वो तो चली गई है सिटीज़ में और पीछे रह गए हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्ड एज पे पीपल, तो वो एक नया चैलेंज है। दूसरा, आइसोलेशन की वजह से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो जाता है, तो हम साइकोलॉजिकल चीज़ें लिखेंगे। इकोनॉमिकल लिखेंगे, बहुत सारे लोगों की पेंशन नहीं आती है, बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में होते हैं, तो वंस दे बिकम ओल्ड दे डोंट हैव दी
सस्टेनेबल और द रेगुलर इनकम ऑल्सो, तो इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं और फिर उनका मन नहीं लगता है, दे फील आइसोलेटेड फ्रॉम दी फैमिली, फ्रॉम दी सोसाइटी, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं। स्पेशली अभी कोविड के टाइम में हम क्या लिखेंगे कि कोविड के टाइम के अंदर तो इनका ध्यान रखने के लिए कोई है नहीं, इनकी लाइफ को डेंजर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यार ये सब चैलेंजेस ना ऐसे हैं जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे, और ऐसे ही लिखने, कोई हाईफाई आपको कहीं से उठा के, किसी एलियन वर्ड से उठा के चैलेंजेस नहीं लिखने हैं। व्हाट वी सी अराउंड अस, दीज आर दी चैलेंजेस दोज पीपल आर फेसिंग, तो उन्हीं चैलेंजेस को लिखना है। तो ये है पहला डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछा है कि आपसे इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो यहाँ पे लिख दो। आपने ये सब इनिशिएटिव्स जो हैं आपने आराम से प्रीलिम्स के अंदर जो किसी भी कोचिंग मटेरियल का जो फाइनल बुकलेट आता है ना, उसमें सारी स्कीम्स दी हुई होती हैं। उन स्कीम्स के अंदर ओल्ड एज पीपल की स्कीम्स दी हुई हैं। जस्ट राइट दो स्कीम्स की कौन कौन सी स्कीम्स दी हुई हैं गवर्नमेंट की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे कि यार इसके साथ ही हमें, हमारा भी ये ड्यूटी बनता है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनका ध्यान रखें, और हम कुछ मेजर्स उसमें लगा देंगे। और ये हमारा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंटेंट को कंसोलिडेट करके फ्रेम करके हमने आंसर लिख दिया है। ये होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसको आंसर करना है, इधर उधर हमारा आंसर को नहीं घूमने देना है। ओके, अभी भी अगर कन्फ्यूजन है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे इंस्टा पे पूछ लेना या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। देखो, पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग 104 मिलियन एल्डरली पीपल है विच आर लाइक अबाउ 60 एज के जो होते हैं ना, लाइक 60 एंड अबाउ 60, तो उनको हम एल्डरली पीपल बोलते हैं हम। तो उसमें भी देखो आप पॉपुलेशन देखो, फीमेल का पॉपुलेशन इज़ 53 मिलियन एंड मेल का पॉपुलेशन इज़ 51 मिलियन। अभी आपको ये ना जो रेशियो है यहाँ पे वो उल्टा लगेगा। हम लोग जब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वी ऑलवेज सी कि मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल का पॉपुलेशन, फीमेल चाइल्ड का पॉपुलेशन कम है। बट एज वी गो टूवर्ड्स दी एज, आप इंडिया का जो एज सेक्स पिरामिड है उसको देखना, उसको आप यहाँ पे बना भी सकते हो। तो उसमें आपको लगेगा कि जैसे जैसे हम ऊपर ओल्ड एज में जाते हैं मेल पॉपुलेशन श्रिंक करते जाती है और फीमेल पॉपुलेशन कंपैरेटिवली लेस श्रिंक करती है। तो दिस इज़ वन रीज़न कि फेमिनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन भी हो रहा है। नाउ अभी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन देखो, 1951 के अंदर इट वॉज 5.5%, बट नाउ इट हैज़ बिकम टू 8.6% पॉपुलेशन हो गया है। एंड दिस प्रोजेक्शन इज राइजिंग। ये मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्चुअल डिटेल लिखेंगे हम यहाँ पे कि कैसे ये राइज हो रहा है, तो इसमें ये 19% तक हो गया है। नाउ अगर हम अर्बन और रूरल एरिया की बात करें देन यू कैन सी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इट इज़ स्टेइंग इन द रूरल एरिया। अर्बन एरिया के अंदर सिर्फ 29% ऑफ द पॉपुलेशन रह रही है। अब थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे, कॉमन सेंस लगा के भी सोचेंगे, तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब आप जॉब करते हो तब आप सिटी में रहते हो, वंस यू रिटायर यू ऑलवेज ट्राई टू गो बैक टू योर पैटर्नल होम, कि हम अपने घर चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं। पॉइंट एक वो आपका गांव है। पॉइंट टू कि अभी आपकी उतनी इनकम नहीं है जितनी आपकी हुआ करती थी, तो आपको लगता है कि गांव में इजीली सस्टेनेबल होगा, शांत वातावरण होगा, शुद्ध वातावरण होगा, तो गांव की तरफ वापस मूव कर जाते हैं। सो देयर इज़ अ बैक माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, तो रिवर्स माइग्रेशन होता है। तो एक ये रीज़न है कि पॉपुलेशन ऑफ फीमेल elderly people are more, and दूसरा कि they are living more in the rural area, like 71 population is living in the rural area. So ये एक तो डिफरेंस है रूरल एंड अर्बन एरिया में, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से कैप्चर करना पड़ेगा, और दूसरा मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंस है उसको भी हमें उसी हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन है, एंड स्पेशली इन द डाउन लाइन लाइक 20-30 ईयर्स के अंदर जब और भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तब हमें ज़रूरत होगी कि हम बेटर हेल्थ स्टैंडर्ड्स रखें, और जिस तरीके से लॉन्ग लाइफ स्पेन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें और भी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। नाउ ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नाउ वी विल कम टू दी इश्यूज़ क्या हैं। एक तो फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग इशू हो रहा है। नाउ UNPF का रिपोर्ट इट इज़ सेइंग कि फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग रिमेन्ड अ की वन, इट इज़ वन ऑफ द challenges. Sex ratio of the elderly, it has increased. Now look at the data, it has increased from 938
पर 1000 मेन इन 1971 टू, अभी रेशियो देखो इसका कितना हो रहा है, 1033 टू 1000 मेन इन 2011। और ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टेड है कि 2026 के अंदर ये 160 वुमेन पर 1000 मेन हो जाएगा। नाउ इसकी वजह से ना द प्रीडोमिनेंस ऑफ विडोड एंड द हाईली डिपेंडेंट वेरी ओल्ड वुमेन इज इंक्रीजिंग। नाउ इसके पीछे ना ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ ए चैलेंज। ओके, हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा आप अगर सिस्टम कैसा है अगर वो समझने की कोशिश करोगे ना, देखो मेनली आपको पता है, ये सब आपने डेटा में भी पढ़ा है, अपने आसपास भी देखा है कि दिस इज़ द मेन हु वर्क्स, राइट, एंड वुमेन इज जनरली डिपेंडेंट ऑन दी मेन। तो व्हेन इन दी ओल्डर एज, अभी जब द वुमन इज़ अलोन, शी इज़ विडोड एंड नाउ she is not earning, okay, and she used to be dependent on her husband. Now she is dependent on her family and she is a very very old woman. Now this predominance of widowed and highly dependent women ना, ये बहुत तेज़ी से इस चीज़ की ज़रूरत हो रही है कि जो ओल्ड वुमेन है उनको अलग से उनके लिए एक स्पेशल पॉलिसी चाहिए, सो दैट they can feel safe and they can feel non dependent. Like एक तो I'm not sure, like generally if you see around you and if you have ever been to Vrindavan also, then there is one situation which you can relate to very easily कि बहुत सारे अभी भी सोसाइटी के एरियाज़ में जब वुमन गेट्स विडोड तो उनको वृंदावन भेज दिया जाता है, एंड द सिचुएशन देयर इज़ नॉट गुड गाइज, इट इज़ नॉट गुड, जस्ट रीड ऑन द गूगल। सो दिस इज़ लाइक वन प्रॉब्लम, द फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम है ना। हमारी इंडियन सोसाइटी ना रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है, हम लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्लोबल एंड एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सब के साथ हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो भी मॉडिफाई होते जा रहे हैं। कुछ तो इरोड हो गए हैं, कुछ नए वैल्यू सिस्टम्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इंटर जनरेशनल टाइज होती है ना ट्रेडिशनल फैमिली की, विच वर लाइक द हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की, वो वीक होती जा रही है। बहुत रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस के अंदर एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जनरली दी ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दी ग्रैंड चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज़ ए ह्यूज जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के साथ ही एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हो गया है। तो ग्रैंड पेरेंट्स और लाइक देयर इज़ अ गैप, आई मीन टू से देयर इज़ अ गैप, और इस गैप की वजह से जो इंटर जनरेशनल टाइज होती है ना वो वीक होते जा रही हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक तो जो it is replaced the simple family production unit by the mass production in the factory. joint family से nuclear family की तरफ चले गए हैं। negligence by kids towards their old parents, disillusionment due to retirement, feeling of powerlessness, loneliness, uselessness, isolation, generational gap, ये सब क्या है, societal issues हैं। इसके साथ ही आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिखेंगे। दोज हू आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर या जिनको पेंशन मिल रही है उनकी दिक्कत उतनी नहीं है जितनी उन लोगों की है जो एग्रीकल्चर या इनफॉर्मल सेक्टर में थे। तो उसके बाद क्या होते हैं कि वो अपने चाइल्ड पे डिपेंड हो जाते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। एंड इवन तो अगर उनको पेंशन आ भी रही है तो भी वो जो बेसिक ज़रूरत होती है उसके लिए अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर सडन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज में आपको मेडिकल इश्यूज़ भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से दे फील देमसेल्फ एज अ बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रंस। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन ऑफ जो यंग वर्किंग एज पर्सन है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो करते हैं, तो इट डज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी एल्डरली। अभी इधर दे आर लिविंग अलोन, या फिर माइग्रेशन में क्या होता है कि जनरली जो मेल होते हैं दे मूव टू दी अर्बन सिटी, क्योंकि 2-4 रीज़न होते हैं इसके कि एक तो जाते ही पता नहीं है कैसे जॉब लगेगी, दूसरा ऑलरेडी दे आर गोइंग टू अर्न एंड सेव सम मनी, तो उसमें अगर वो पूरी फैमिली को लेके जाते तो उनको लगता है कि क्या अर्न करेंगे, क्या सेव करेंगे। और तीसरा कि गाँव में कभी कभी खेती भी होती है और बाहर अर्बन एरियाज़ में जाके वो काम भी करते हैं। सो गांव के खेत में काम करती है महिलाएं, उसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक चीज़ हो रही है। तो ये एक नया रीज़न हो रहा है। और दूसरा इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो। हेल्थ में देखो
ओल्ड एज में जनरली डिसेबिलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अमंग द एल्डरली पीपल, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डेफनेस, ये सब बहुत प्रिवलेंट है। मेंटल इलनेस होना स्टार्ट हो जाती है। और रूरल एरियाज़ में आपने क्या देखा था, 70% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो रहती, एल्डरली पॉपुलेशन वो रहती है रूरल एरियाज़ के अंदर। एंड रूरल एरियाज़ के अंदर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं दैट कैन ट्रीट दी ओल्ड एज पीपल। तो दूसरा, ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रूरल एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन रह रही है। और अगर उनको जाना पड़ता है सिटी में, देन इट इज़ सो कॉस्टली। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जनरली दे फील दिस फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस। मान लो कि उनको लगता था कि यूथ में हम ऐसे करते थे, हमारा ऐसा बोलने पे ऐसा हो जाता था, नाउ दीज किड्स डोंट लिसन टू अस, आजकल सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पूछते नहीं है। ये सब चीज़ें, दीज आर द फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस, एंड उनको इन्फीरियर फील होता है, डिप्रेशन की फीलिंग, आइसोलेशन, तो ये सब चीज़ें उनको लगती है ना। स्टडी में ऐसा भी बताया है कि कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी, चाइल्डलेसनेस, डिसेबिलिटी, इन लॉज के कॉन्फ्लिक्ट, चेंजिंग वैल्यूज़, ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो एल्डरली अब्यूज़ का भी काम बनते हैं। आपने रिसेंटली कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ा होगा कि किसी ने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया, कोई अपने पेरेंट्स को इवन पीट भी रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ जब पढ़ने को मिलती है, देन यू कैन इमेजिन कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। लाइक दीज आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नॉट जस्ट द एल्डरली पीपल हैव, बल्कि उनके बच्चों को भी ऐसा लगता है ना। ओल्ड एज होम है नहीं उतने नंबर के अंदर, और जो है उनमें या तो एक्सेस नहीं है या फिर उनमें फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। और दूसरा, ओल्ड एज होम के अंदर अभी स्टिग्मा भी है। अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, देन दिस इज़ लाइक वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड कंसिडर्ड कि अगर आप आफ्टर एज आप अब रिटायर हो जाते हो, देन यू गो टू द रिटायरी होम, देन यू लिव विद द पीपल ऑफ योर एज। लेकिन यहाँ पे अभी भी वी हैव दिस स्टिग्मा। Why? Because we have a very different culture, we have a very different value system, right? तो वो that is in fact very much valued also। तो एक तो ओल्ड एज होम नहीं है, ओल्ड एज मेंबर का इरोडिंग एंड अथॉरिटी ऑफ द ओल्ड एज मेंबर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो इसमें उनको लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डिग्निटी ऑफ ओल्ड पेरेंट्स लगता है, एंड इट हैव ए ह्यूज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दिस सेक्शन। पुअर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारी वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि पेंशन या इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं है। तो ओल्ड एज पीपल में और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर उनके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाती है डायरेक्टली ऑन दी चिल्ड्रन। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, इनको टेकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, मैं काफ़ी बता रही हूँ, इनमें से जितने भी आपको याद रहें जस्ट राइट ऑन दी एग्जाम शीट। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स इन सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया था। इसमें इंश्योर करा था कि ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की जितनी भी ज़रूरत होती है उन सब का ध्यान रखेगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना आई थी, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर द सीनियर सिटीजन हु आर बिलोंगिंग टू द BPL कैटेगरी। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर दी ओल्डर पर्सन। किस लिए है ये? ताकि सीनियर सिटीजन्स की क्वालिटी का लाइफ इंप्रूव हो सके, उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिल सकें, उनको उस एज के अंदर भी आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो दे आर इनकरेज टू हैव अ प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का भी है, ओल्ड एज पेंशन अंडर दी इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम अंडर दी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके अंदर कितना पैसा मिलता है आपने प्रीलिम्स में पढ़ाई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली लॉन्च करा गया था ताकि उनके लिए डेडिकेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो सकें। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा इट हैज़ प्रोवाइडेड न्यू हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स, पेंशन करा है उनके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये नोडल एजेंसी है, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो ओल्डरली पर्सन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करा जाए, उनको शेल्टर, फूड, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, उनको इन एक्टिव लाइफ, इन सारी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। अच्छा, इंदिरा गांधी ओल्ड नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर क्या था कि इसके अंदर जितने भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं सोशल असिस्टेंस एक्सटेंड करा जाएगा जो एज्ड, विडोज, डिसेबल्ड हैं, और इन केस अगर उनके ब्रेड विनर की डेथ हो गई है तो उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इस स्कीम में क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है कि ऐसा पर्सन जो 60 साल या उसके ऊपर का है, इफ़ इज़ बिलोंगिंग टू ए फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है, तो उनको 200 रुपये पर महीना दिया जाएगा 60 से 79, और 500 रुपये दिया जाएगा 80 से ऊपर। नाउ
नाउ दिस मनी लुक्स सो स्मॉल टू अस ना, आजकल तो हमें कॉफ़ी पीने या पिज़्ज़ा या बर्गर खाने जाते हैं हम खर्च कर देते हैं ना, दिस इज़ व्हाट यू मस्ट बी थिंकिंग, बट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरिया, उनके लिए दिस अमाउंट इट मैटर्स अ लॉट, उनके लिए दिस मैटर्स अ लॉट। तो एक ये स्कीम है। इसके अलावा भी यार हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे एक तो द कल्चर ऑफ ओल्ड एज होम, हमने क्या अभी डिस्कस करा था प्रॉब्लम्स के अंदर कि एक स्टिग्मा है। तो प्रेजेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि ओल्ड एज होम को सेटअप करा जाए। देखो ये फैमिली की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट व्हाट इफ़ दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट गवर्नमेंट का तो बनता है ना, स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इट। तो अगर बच्चे नहीं लेंगे, अगर बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ओल्ड एज होम्स को सेटअप करें। नाउ देर इज़ रिजल्टेड इन टू अ वेरी पुअर फोकस इन दी ओल्ड एज होम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को डायरेक्टली इंगेज कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है कि आप इसमें एंटर हो जाओ। तो ये फिर हो सकता है कि थोड़ा वेस्टर्न टाइप कल्चर भी आने वाले सालों में बन सकता है। फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन ना लेक ऑफ आइडेंटिटी फेस करते हैं। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि उन्होंने इतने साल जो काम करा, एक तो उसको यूज़ करा जाए और दूसरा उनमें कुछ स्किल सेट भी डेवलप करे जा सकते हैं ताकि उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कैंडल मेकिंग हो गया, बीड मेकिंग हो गया, तो छोटी चीज़ें जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं होता बट दे फील एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। तो इससे उनका इनकम सिक्योरिटी भी रहेगा और वो बिजी भी रहेंगे। एंड ऑल्सो वी नीड टू स्ट्रेंथन दी ओल्ड एज डिपार्टमेंट इन आवर कंट्री, ताकि उनका जो हेल्थ स्टेटस है उस पर भी हम ध्यान रख सकें। तो ये सब चीज़ें, और उसके साथ में वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव कि इतने साल उन्होंने अपना काम करा है, उन्होंने ध्यान रखा है। नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। जितना नंबर ऑफ़ एल्डरली पीपल इंक्रीज़ हो रहा है, उतना पोटेंशियल इस चीज़ का भी बढ़ रहा है कि एल्डरली बर्डन बढ़ता जाएगा इनटू द लॉन्जेटिविटी डिवाइडेड बाय दी चार्टिंग और इफेक्टिव एंड टारगेटेड पॉलिसीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखो ये जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, इनके पास बहुत नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। सो दे आर लाइक दी पोर्ट्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो गवर्नमेंट को या फिर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किस तरीके से हम उनको इंगेज करके, एक्टिवली इंगेज करके, उनको नीडेड फील करा के, नॉट नीडेड फील करा के, दे शुड बी। तो इस तरीके से हम उनके पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें उनका ध्यान भी रख सकते हैं। सो दीज आर लाइक सम वेज। इसके अलावा भी आप बहुत सारे तरीके सोच सकते हो जिसमें जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उनका ध्यान रखा जा सकता है। क्या इनिशिएटिव हो सकता है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है। जैसे मैंने कोविड का क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करा था, तो यू कैन ऐड ए कोविड का क्वेश्चन हियर। ऑल्सो यू कैन सी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, उसमें क्या लैक्यूनाज हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो हम उसकी भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अगर बात आती है पॉलिसी बनाने की, तो हम क्या बात कर सकते हैं कि यार पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। सो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कस। नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ वेरियस एस्पेक्ट्स। उन वेरियस एस्पेक्ट्स को हम लोग आने वाले फ्यूचर में कभी और भी डिस्कस कर लेंगे। या फिर आपको और भी लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस आंसर के अंदर और भी नया एडिशन होना चाहिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन और सेंड इट टू मी ऑन द Instagram also. We'll have a discussion over it. Now as I said, you need to write the answer, send it to me on my Insta page little_simple_buddha. इस क्वेश्चन का जो PDF है ये आपको मेरे इंस्टा में बायो पे गूगल ड्राइव का मैंने एक लिंक दे के रखा है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। डू राइट द आंसर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।